Welcome students, welcome to the tele classes and digital initiative by Director School Education Jammu. My name is Yugal Kishore, teacher from district Punch. तो स्टूडेंट्स आज जो वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, आपको पता है ना आपका सब्जेक्ट कौन सा है? यस, मैथमेटिक्स एंड द क्लास इज 9th क्लास. ओके, और जो चैप्टर स्टार्ट करा है हम लोगों ने जिसको हम आज कंटिन्यू करेंगे दैट इज अवर चैप्टर नंबर 8. और चैप्टर का नाम क्या है जी? जो पार्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया है वो कौन सा पार्ट है? एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स. और एरिया ऑफ ट्राइंगल्स इसका आज की डेट में हम कंटिन्यू करने लगे हैं वीडियो नंबर 3. इससे पहले जो है 2 वीडियोस जो है वो हम लोग इसके ऊपर देख चुके हैं. उम्मीद है ये बहुत बढ़िया तरीके से आपने उनको समझा होगा और उनकी प्रैक्टिस करी होगी. और आज इस 3rd वीडियो का कंटेंट में जो क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता है जी क्या कहते हैं हम लोग? यस, द प्री नॉलेज टेस्ट. तो प्री नॉलेज टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे जो ये डिसाइड करेंगे कि आप कितना अच्छा जो है रिवाइज करके आए हैं. और साथ साथ में जो आगे का वीडियो है, आगे के जो क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चंस हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे यही क्वेश्चंस आगे चल के क्या होने हैं? रिवाइज होने हैं, यूज होने हैं बीच में. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज यस, द मीडियन of a triangle divides it in 2 triangles of dash area. क्या आंसर आना है जी इसका? यस, इक्वल एरिया. तो ये हम लोगों ने एग्जांपल करी भी है, थ्योरम पढ़ी थी हम लोगों ने. द मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया. ओके, तो ये पॉइंट आगे हम लोग यूज भी करेंगे. ओके, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग. अब सेकंड क्वेश्चन, द ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस. If we have 2 triangles and they are on the same base and between the same parallel, and if the area of one triangle is 100 meters square, then what is the area of the second triangle? क्वेश्चन को समझ लेंगे ध्यान से. क्या कह रहे हैं? 2 ट्राइंगल्स हैं, they are on the same base and between the same parallel, और उनसे एक का एरिया जो है that is 100 meters square. तो what is the area of the second triangle? कितना आएगा जी? चलिए, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा. तो सेकंड ट्राइंगल का जो एरिया है वो भी कितना रहेगा? 100 मीटर स्क्वायर. क्यों? क्योंकि हमारी थ्योरम 8.2, द ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया. तो उसी थ्योरम को हम लोगों ने क्या किया? यूज करके डायरेक्ट, कोई कैलकुलेशन काम नहीं करना है. अगर आइडिया मिल जाएगा 2 ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल, एक का जितना एरिया होगा दूसरे का एरिया भी उतना ही होगा बिकॉज दे हैव द इक्वल एरिया. ओके, चलिए एक थर्ड क्वेश्चन जो है वो लेते हैं हम लोग. सेम अगेन वैसे ही ट्राइंगल है हमारे पास. 2 ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल. क्लियर? इफ वन ट्राइंगल हैज अल्टीट्यूड 10 सेंटीमीटर, एक ट्राइंगल का अल्टीट्यूड जो है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर. तो व्हाट इज द अल्टीट्यूड ऑफ द सेकंड ट्राइंगल? सेकंड क्वेश्चन की तरह ही ये सिचुएशन है. 2 ट्राइंगल्स, दोनों जो है सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल, और अगर एक ट्राइंगल का एल्टीट्यूड कितना है जी? 10 सेंटीमीटर है, तो सेकंड का कितना होगा? यस, सेकंड का भी कितना होगा? एग्जैक्टली 10 मीटर होगा या 10 सेंटीमीटर, जो भी यूनिट आप यूज कर रहे हो. क्लियर? क्योंकि ये भी एग्जांपल हमने सेकंड वीडियो में डिस्कस करी थी. ये 2 ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल हैव इक्वल एल्टीट्यूड. तो उन दोनों का एल्टीट्यूड भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा. चलिए जी, अब हम लोग 4th क्वेश्चन और आज का इसका प्री नॉलेज टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं. एंड द क्वेश्चन इज 2 parallelograms, we have 2 parallelograms on the same base and between the same parallel. If the area of the one parallelogram is 100 meters square, then what is the area of the second parallelogram? जाना पहचाना है. सेकंड क्वेश्चन भी वही करके आए, ये भी मिलता जुलता है. सेकंड में ट्राइंगल था, यहां पे पैरेललोग्राम है. तो कितना आंसर आएगा जी? अगेन कितना आएगा? 100 मीटर स्क्वायर. बिकॉज ये भी हमारी थ्योरम है, द पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया. तो अगर एक पैरेललोग्राम का एरिया 100 मीटर स्क्वायर है तो सेकंड पैरेललोग्राम जो होगी उसका एरिया भी कितना आएगा? 100 मीटर स्क्वायर आएगा. तो जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए यही आज की वीडियो में बीच बीच में क्या होने हैं?
यूज होने हैं। इसलिए जो है कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं ताकि रिवीजन भी हो जाए, पता भी चल जाए कितना अच्छा आप लोग कर रहे हो। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमने सेकंड वीडियो तक 8.3 ओके यही कर रहे थे ना 8.3, तो 8.3 के अप टू 4th क्वेश्चन नंबर तक हम लोगों ने किया है। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th क्या कहता है और कैसे सॉल्व करना है। ओके ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो 5 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं क्या है, इसकी सिचुएशन क्या गिवन है। ओके, तो चलिए, तो 5th क्वेश्चन में है डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स BC, CA एंड AB रिस्पेक्टिवली। शो दैट, आगे फिर हमें 3 पार्ट दिए हैं जिनको हमें क्या करना है, शो करना है। तो पहले फिगर को देखकर सिचुएशन देख लेते हैं हम लोग क्या गिवन है। तो एक ट्रायंगल गिवन है, तो इसके 3 मिड पॉइंट से BC साइड का मिड पॉइंट कौन सा है हमारे पास D, AC का कौन सा है E, और AB साइड का मिड पॉइंट कौन सा दिया हम लोगों को, F गिवन है। तो इस तरह से DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द 3 साइड्स, जिसकी वजह से हमारे पास कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं जी, 4 ट्रायंगल्स जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। ओके, तो 4 ट्रायंगल्स आप लोग छोटे छोटे ट्रायंगल्स से वो दिख रहे होंगे आपको। तो अब हमें शो करने के लिए क्या कहा गया है, फर्स्ट पार्ट में शो करना है कि BDEF जो है इज अ पैरेललोग्राम। तो देख लें आप लोग ध्यान से, BDEF इसको शो करना है कि ये हमारी क्या है, पैरेललोग्राम है। फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल DEF, बीच में सेंटर का जो ट्रायंगल है उसको देख लेंगे आप लोग, जो सेंटर में है DEF ट्रायंगल। हमें शो करना है द एरिया ऑफ द ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 1/4 द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, आप अगर बुक में देखोगे तो सेकंड पार्ट वहां पे थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है, वहां 1/2 लिखा है, बट एक्चुअली ये क्या रहता है, 1/4 रहता है। तो हमें सेकंड पार्ट में शो करना है द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 1/4 द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। और थर्ड पार्ट में क्या शो करना है जी, द एरिया ऑफ BDEF देख ले, वही जिसको आपने पैरेललोग्राम शो किया था, BDEF इज इक्वल टू, उसका जो एरिया है दैट इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC है। ओके, तो चलिए 1 by 1 देखते हैं हम लोग। तो गिवन में तो जो चीजें हमने लिखी हैं यही हमारा गिवन भी है। गिवन में तो सीधा हम लोग लिख सकते हैं ना क्या चीज, गिवन अ ट्रायंगल ABC इन विच DEF आर द मिड पॉइंट्स। तो टू प्रूफ में जो पार्ट्स हमारे पास हैं वही लिखेंगे हम लोग, शो दैट BDEF इज अ पैरेललोग्राम। सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एंड थर्ड में एरिया ऑफ द BDEF इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। चलिए अब हम फर्स्ट पार्ट को लेके 1 by 1 पार्ट करते हैं। पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट की प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखें, अब सबसे पहले फिगर में देखें, फिगर में हमारे पास F और E को देखें। F और E ये दो क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, साइड्स AB और साइड कौन सा, AC। ओके, अब जब कभी भी F और E मिड पॉइंट आ रहे हैं तो एक लाइन बन रही है हमारे पास FE। तो मिड पॉइंट थ्योरम, तो मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि अगर इस ट्रायंगल में आपके पास क्या है, इस तरह से मिड पॉइंट ज्वाइन करके जो लाइन आती है, जैसे यहां पे F और E आ रहा है, तो मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि ये FE जो है वो BC के क्या होगा, पैरेलल होगा, पहली बात। और यही FE जो है इज इक्वल टू हाफ ऑफ द BC। ओके, तो यहां पे एक पॉइंट तो हमें यह मिल रहा है कि FE जो है दैट इज पैरेलल टू BC, और अगर FE पैरेलल टू BC है तो FE जो है इट इज पैरेलल टू BD। तो राइट, FE इज पैरेलल टू BD। ओके, क्योंकि अगर FE BC के पैरेलल है तो FE जो है BD के तो पैरेलल होगा, फिगर में देखिए। तो ये पहला पॉइंट आ गया हमारे पास। ओके, सेकंड जो है D एंड E आल्सो आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स BC एंड AC। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि DE जो है इज पैरेलल टू AD। अगर DE AD के पैरेलल है, इसका मतलब DE जो है इज आल्सो पैरेलल टू BF। तो ये भी पॉइंट हमारे पास हो गया कि BE जो है इज पैरेलल टू BF। तो इस तरह से दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें, अगर हम लोग एक में हम बात कर रहे हैं कि FE इज पैरेलल टू BD, एक में बात कर रहे हैं कि DE इज पैरेलल टू आपका BF। अगर इस तरह से अपोजिट साइड किसी भी क्वाड्रेटर की पैरेलल आती है तो वो क्या होती है, यस,
पैरेललोग्राम होती है, तो इसका मतलब हमारी जो है BDEF जो है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। लेकिन सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने से पहले, ये तो पैरेललोग्राम हो गया, बट सेकंड पार्ट को करने से पहले एक पॉइंट फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंगली FE जो है इज इक्वल टू हाफ ऑफ द BC, और हाफ ऑफ द BC मतलब D तो मिड पॉइंट है, तो हाफ ऑफ द BC क्या बन गया, BD। तो इसका मतलब ये भी हुआ, क्योंकि FE इज इक्वल टू BD, ये भी लिख सकते हैं कि FE इज इक्वल टू BD। सिमिलरली आपका ये भी बन सकता है कि DE इज इक्वल टू BF। ओके, तो इन बातों का भी ध्यान रखें, क्योंकि आगे क्वेश्चन में इनको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं कौन से, सेकेंड पार्ट। वेल स्टूडेंट्स, अब हम ले रहे हैं कौन सा, पार्ट सेकेंड। और पार्ट सेकेंड क्या कह रहे हैं हम लोगों को, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 1/4 द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो बुक में देख लेना ये 1/2 है, थोड़ा करेक्शन कर लेना अपनी अपनी बुक में अगर आपके पास वहां 1/2 है तो। अब देखें, इसको प्रूफ करने के लिए आप फिगर में देखें। फिगर में एक बात तो हमने पार्ट फर्स्ट में प्रूफ कर ली कि EF जो है दैट इज पैरेलल टू BC, और साथ साथ में हम लोगों ने ये भी देखा कि आपका FE, BD और DC ये तीनों चीजें आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। सो यहां पे जो तीन ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ट्राइंगल FBD, फिगर में ध्यान से देखें, FB और कौन सा, D, ट्राइंगल EDC जो सेंटर का ट्राइंगल है साइड में, और ट्राइंगल DEF ये क्या है, आर ऑन इक्वल बेसिस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इक्वल बेसिस पे है, सेम पैरेलल पे है, तो इट मींस इन तीनों का एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, एरिया ऑफ ट्राइंगल FBD इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE, ये देख लें फिगर में, DCE इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल FEA इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि 4 के 4 ट्राइंगल्स का एरिया आपस में क्या आ रहा है, इक्वल आएगा। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल FBD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF। तो 4 के 4 ट्राइंगल का एरिया जो है वो क्या निकला, आपस में इक्वल निकल रहा है। अब हम लोग लिखेंगे द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, जो पूरा बड़ा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, उसका एरिया कैसे लिख सकते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 4 ट्राइंगल्स, मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल FBD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE प्लस द एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF। ओके, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, अब ऊपर के जो 4 एरियाज लिखे हम लोगों ने, चारों ट्राइंगल्स का एरिया आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम लोग सबकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, DEA, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, DEF, DEF एंड DF, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF बनेगा। तो विल राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल DE और क्या F। तो विच इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF 4 ट्रांसपोज होके आ जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 1/4 द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो इस तरह से सेकेंड पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। अब थर्ड पार्ट में क्या प्रूफ करना है आप लोगों को, हमें शो करना है एरिया ऑफ BDEF इज इक्वल टू 1/2 मींस हाफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। तो इसको तो सिंपल तरीके से प्रूफ कर सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ द BDEF, फिगर में देख लें BDEF जो है, एंड दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, एंड दैट इज इक्वल टू BDF या DEF का एरिया का ट्राइंगल किसकी कुल निकला, 1/4 द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो यह आ जाएगा 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एंड दैट इज इक्वल टू ABC कॉमन है वो ले लेंगे, तो 1/4 प्लस 1/4 कितना बन जाएगा, 1/2, एंड दैट इज इक्वल टू 1/2 द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो इस तरह से हम लोगों ने शो किया द एरिया ऑफ BDEF इज इक्वल टू 1/2 द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। वेल स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इन द फिगर 8.25 द डायगोनल्स, कौन से डायगोनल्स है, AC एंड BD ऑफ ए पैरेललोग्राम, सॉरी क्वाड्रिलेटरल दिया है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट एट O सो दैट OB इज इक्वल टू OD, और सेकंड पॉइंट दिया है इफ AB इज इक्वल टू CD शो दैट, फिर आगे की बात है अभी बाद में करते हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल दी गई है हम लोगों को ABCD, फिगर में देखिए
ABCD क्वाड्रेटर है, इसके जो दोनों डायगोनल्स हैं AC और कौन सा BD, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट द पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और क्या कंडीशन दी गई है हम लोगों को कि OB इज इक्वल टू OD। देख लें ध्यान से, OB कहां पे है, ओके, और OD कहां पे है। जब OB और AD अगर फिगर में देखा, ध्यान से देखेंगे कि इक्वल हैं, इसका मतलब O जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। इस बात को ध्यान रखना, आगे काम आएगा हम लोगों को। और साथ में कंडीशन क्या दी है कि इफ AB इज इक्वल टू CD, AB देख ले, ओके, एंड CD देख ले, तो AB और CD आपस में क्या दी गई है, इक्वल दी गई है। तो इसके हमारे पास जो है वो कितने पार्ट से, 3 पार्ट से इस क्वेश्चन के भी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या कहता है, पहला पार्ट वो देख लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो करना है कि शो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC, देख लें लेफ्ट साइड, एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ओके। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC इज इक्वल टू, शो करना है, ओके। चलिए शुरू। वेल स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ओके। तो पहले तो फिगर में थोड़ी मॉडिफिकेशन करेंगे, थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग। अब देखिए फिगर में क्या किया हम लोगों ने, BL जो ड्रॉ करा परपेंडिकुलर टू OA एंड DM जो ड्रॉ करा परपेंडिकुलर टू OC। देयरफॉर फिगर में ही देखें, अगर हम ट्राइंगल इन ट्राइंगल O एंड ट्राइंगल OMD, दो ट्राइंगल ध्यान से देख लें, इन दोनों ट्राइंगल्स में OB इज इक्वल टू क्या है, OD है, ओके, ये तो गिवन है हम लोगों को। दूसरा एंगल LOB इज इक्वल टू एंगल MOD, अब ये भी हम लोगों को रीजन पता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं। एंड एंगल OLB, देख लें ध्यान से, OLB और एंगल OMB, तो ये दोनों जो है ये एंगल्स भी आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, OLB, ओके, एंड OMD, तो ये एंगल्स भी दोनों इक्वल हैं बिकॉज 90 डिग्री के हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल OLB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OMD बाय AAS कांग्रेस क्राइटेरिया से जो आता है। और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो CPCT से हम हमारे पास क्या होता है, उनकी क्रॉसपेडिंग साइड्स इक्वल, तो वी कैन राइट OL इज इक्वल टू OM, ओके, एंड BL इज इक्वल टू कितना, DM, दोनों चीजें आपस में क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। तो इसको मान लेते हैं हम लोग अपनी इक्वेशन नंबर, मान लेते हैं थर्ड और फोर्थ, मान लेते हैं थर्ड और फोर्थ। नाउ इन ट्राइंगल ALB, अब ध्यान से देखेंगे ट्राइंगल ALB को एंड ट्राइंगल CMD। अब इन दोनों ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, AB इज इक्वल टू CD, बिकॉज AB CD क्यों लिखा हम लोगों को, ये भी गिवन है। BL इज इक्वल टू DM, तो ये प्रूफ करके आए ऊपर आप लोग, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन में प्रूफ किया कि BL इज इक्वल टू क्या है, DM। अगेन एंगल ALB इज इक्वल टू आपका एंगल CMD, ईच कितनी डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो दोनों ट्राइंगल जो है, कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ALB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CMD, ओके, बाय RHS से कह सकते हैं हम लोग। अब दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट, तो अगेन हमारे पास AL किसके इक्वल आ गया, CM आ गया बाय CPT, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कौन सी, फिफ्थ मान लेते हैं। नाउ फ्रॉम थर्ड एंड फिफ्थ, थर्ड इक्वेशन में हमारे पास क्या था, OL इज इक्वल टू OM, और फिफ्थ इक्वेशन में क्या है हमारे पास, AL इज इक्वल टू CM। अब फिगर में ध्यान से देखते चलें, अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो फिगर में देखेंगे हमारी थर्ड इक्वेशन के लेफ्ट साइड में क्या था, OL, तो फिगर में आप OL देखें। फिफ्थ इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, AL, तो OL प्लस AL कितना बन जाएगा हमारा, OA। और राइट हैंड साइड, थर्ड इक्वेशन की राइट हैंड साइड में हमारे पास था OM, और फिफ्थ इक्वेशन की राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, CM, तो OM प्लस CM ये बनेगा हमारे पास क्या, OC। तो ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन आ गई जिसमें हमने प्रूफ किया OA इज इक्वल टू कितना, OC। नाउ फ्रॉम फोर्थ एंड सिक्स्थ, अगर फोर्थ और सिक्स्थ इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन हमारी कौन सी थी कि BL इज इक्वल टू DM, और सिक्स्थ इक्वेशन हमने अभी प्रूफ करी क्या कि OA इज इक्वल टू OC। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, OA मल्टीप्लाई बाय BL इज इक्वल टू OC मल्टीप्लाई बाय DM, ओके। अब दोनों को 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/2 OA मल्टीप्लाई बाई BL इज इक्वल टू 1/2 OC इंटू DM। तो लेफ्ट साइड में 1/2 OA इंटू BL, तो आप लोग फिगर में देखिए 1/2 हाफ मल्टीप्लाई बाई बेस इंटू एल्टीट्यूड, तो ये बनता है हमारा एरिया। तो ये बना एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी तो क्या है,
एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल डीओसी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीओसी। देयरफॉर हम लोगों ने प्रूफ किया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डीओसी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। ओके वेल स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग कर रहे हैं पार्ट सेकंड। याद रखिएगा हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। ओके और इस सेकंड पार्ट में हम लोगों को प्रूफ करना है द एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसीबी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी और बी। फिगर में देख लें ध्यान से, दोनों ट्राइंगल्स जिनका एरिया आप लोगों को क्या करना है, इक्वल करना है। तो पहला ट्राइंगल हमारा है एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसीबी, ओके डीसीबी, एंड दूसरा ट्राइंगल हमारा है कौन सा, एसीबी। ओके तो इसको स्टार्ट करने के लिए अभी जो फर्स्ट पार्ट में हमने जो प्रूफ किया है इसकी हेल्प लेते हैं हम लोग। ओके सो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या प्रूफ किया, हमने प्रूफ किया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डीओसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। ओके तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया, जो अभी लिखा हम लोगों ने ये हमने प्रूफ किया ऑलरेडी। अब सिंपल सी बात है, अगर आप फिगर्स को ध्यान से देखते हो, ट्राइंगल सीओडी या डीओसी है और दूसरा है कौन सा, एओबी। इन दोनों ट्राइंगल का एरिया आपस में इक्वल है, और अगर इसमें अगर हम कौन सा एरिया ऐड करें, एरिया ऑफ द ट्राइंगल सीओबी, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, दोनों तरफ हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओबी जो है वो ऐड करते हैं। तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओबी इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में ऑलरेडी क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, तो इसमें हमारा पास क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओबी। तो लेफ्ट साइड एंड राइट तरफ दोनों तरफ हम लोगों ने क्या किया जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओबी जो है वो ऐड कर दिया है। अब अगर आप फिगर को बड़े ध्यान से देखें, फिगर पे फोकस करें स्टूडेंट, फिगर ही सब कुछ कहती है यहाँ पे। ओके तो फिगर में देखें हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल डीओसी प्लस द एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओबी। तो फिगर में पहले ट्राइंगल डीओसी देख लें, ओके डीओसी देख लिया आपने। अब आप देखिए सीओबी, तो सीओबी अब दोनों का क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो ऐड होकर एक बड़ा ट्राइंगल बन रहा है, और वो बड़ा ट्राइंगल जो है वो कौन सा बन रहा है जी, हमारा डीसीबी। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में जो है हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसीबी इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में क्या था, अब फिगर को अगेन देखें और उसमें ट्राइंगल एओबी देखें कहां पे है, तो एओबी आपको दिख रहा होगा, प्लस द एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओबी। ओके तो एओबी में क्या ऐड करेंगे, सीओबी, तो नेचुरली बात है फिर क्या बन रहा है, एक बड़ा ट्राइंगल सा बन रहा है आपके पास। कौन सा ट्राइंगल बन रहा है जी, ट्राइंगल एसीबी। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीबी। सो हमारे पास क्या आ गया, देखिए दो ही स्टेप्स थे बट टेक्निकल बात थी, बड़े ध्यान से बात देखने वाली थी। हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसीबी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीबी। तो इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट जो है वो भी प्रूफ होता है। ओके अब हम चलते हैं 6 क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। एंड थर्ड पार्ट में क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि डी ए इज पैरेलल टू सी बी। हमें शो करना है कि डी ए जो है इज पैरेलल टू सी बी, या फिर ये शो करें या फिर शो करना है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अब एक बात तो क्लियर है ना कि अगर हमारी ए बी सी डी पैरेललोग्राम शो हो जाती है तो सिंपली डी ए जो है वो सी बी के तो क्या होगा, पैरेलल ही होगा। तो इसको प्रूफ करना भी जो है कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए एक बात तो है, फिगर में ध्यान से देखें और जितना हमने प्रूफ किया है उसको दोनों को लें तो हमारे पास क्या है, ए सी और बी डी जो दोनों डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं कौन से पॉइंट पर, ओ पॉइंट पे कर रहे हैं। ओके ये क्योंकि रीजन क्या लिखेंगे इसमें हम लोग, क्योंकि एक बात तो थी कि ओ बी और ओ डी ये तो आपस में ऑलरेडी इक्वल थे, ये क्योंकि गिवन थे हमें। साथ में हम लोगों ने प्रूफ किया कि ओ ए जो है एंड दैट इज इक्वल टू ओ सी, ओ सी और ओ ए को हमने क्या प्रूफ किया, इक्वल प्रूफ किया। अब देखिए कोई भी क्वाड्रेटर जिसमें डायगोनल बाइसेक्ट करते हों, ठीक है, और दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो नेचुरली बात है वो क्या होती है हमारी पैरेललोग्राम। तो सिंपली हम इसी पॉइंट को फॉलो करते हुए लिखेंगे कि ये हमारी क्या बन गई जी, पैरेललोग्राम है, कि भाई क्वाड्रेटर एबीसीडी जो है इज पैरेललोग्राम। तो अगर वो पैरेललोग्राम है तो सिंपली बात है
कि उसमें DA और CB भी क्या आएगा, आपस में पैरेलल आएगा। तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं कि DA इज इक्वल टू DA इज पैरेलल टू CB। तो इस तरह से हमारा थर्ड पार्ट जो है वो भी इसका क्या होता है, कंप्लीट होता है। ओके जी, ओके स्टूडेंट, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या कह रहा है। द क्वेश्चन इज D and E are the points on the sides AB and AC respectively of a triangle ABC such that the area of triangle DBC is equal to the area of triangle EBC. Show that DE is parallel to BC. तो एक ट्राइंगल दिया है, फिगर में देख लें अच्छी तरीके से आप लोग। एक ट्राइंगल दिया हम लोगों को, ABC ट्राइंगल है, D और E दो पॉइंट से। D कौन सी साइड पे पॉइंट है, A B पर है, और E पॉइंट कहां पे है, A C पे है। ठीक है, तो इस तरह से ट्राइंगल्स जो है वो बने हैं। दो ट्राइंगल्स की बात करिए यहाँ पे, ट्राइंगल DBE और दूसरा ट्राइंगल है DCE। दो ट्राइंगल से, और ये कंडीशन दी गई है कि दोनों क्या है, सेम बेस पे हैं। क्लियर, हमें शो करना है कि DE जो है इज पैरेलल टू BC। तो गिवन तो आ जाएगा ट्राइंगल ABC इन विच D जो है AB एंड AC। ओके, टू प्रूफ में हमें क्या प्रूफ करना है कि DE जो है इज पैरेलल टू BC। अब प्रूफ की बात करते हैं हम लोग। अब प्रूफ में अगर दोनों ट्राइंगल्स जिनका एरिया हम लोगों को इक्वल करने के लिए कहा गया है या पैरेलल करने के लिए कहा गया है, तो अगर आप दोनों ट्राइंगल्स को देखें, कौन कौन सा ट्राइंगल था आपके पास, पहला ट्राइंगल था DBC, ओके, और दूसरा ट्राइंगल था हमारे पास EBC। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल DBC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC। अब ध्यान से देखें तो दोनों ट्राइंगल का एरिया आपस में इक्वल गिवन है। ओके, और दूसरी बात अगर ध्यान से देखें इस फिगर को, दोनों जो है ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस पे हैं, ऑन द सेम BC पर हैं। तो दो ट्राइंगल हमारे पास आ रहे हैं जो जिनका एरिया आपस में इक्वल है, साथ में दोनों सेम बेस पर हैं। तो याद कीजिए थ्योरम, जब कभी भी दो ट्राइंगल सेम बेस में होते हैं, बिटवीन द सेम पैरेलल होते हैं, तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन यहां सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। वो पॉइंट भी हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। टू ट्राइंगल्स हैविंग द सेम एरिया एंड ऑन द सेम बेस आर बिटवीन द सेम पैरेलल। तो इसमें आप सिंपली दोनों बातें यही लिखेंगे कि दोनों ट्राइंगल्स जो हैं दे आर ऑन द सेम बेस एंड ऑन द सेम बेस दे मस्ट बी बिटवीन द सेम पैरेलल। उसी पॉइंट को यूज करते हुए डायरेक्ट हम वी कैन राइट कि DE इज पैरेलल टू BC। ओके, तो एक ही स्टेप में आप बात कर सकते हैं कि दोनों क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं। कंडीशन क्या यूज करनी है, द ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स आर इक्वल देन दे मस्ट बी बिटवीन द सेम पैरेलल। तो वो दोनों क्या होंगे, बिटवीन सेम पैरेलल होंगे। तो इस तरह से हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं कि भाई DE जो है इज पैरेलल टू BC। ओके स्टूडेंट्स, तो जो 30 मिनट्स का लगभग जो सफर हमने तय किया, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। क्लियर, तो इनके ऊपर आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, जो भी क्वेश्चन किए हम लोगों ने। ठीक है, जहां तक भी आज पहुंचे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, वहीं से आगे आपकी एक्सरसाइज 8.3 को कंटिन्यू किया जाएगा। ओके, तो जो भी दिन आपको मिलेंगे बीच में, तो बड़ी ध्यान से आप प्रैक्टिस करेंगे, पूरा होमवर्क पूरा जो है वो किए कर लेंगे। बुक पक्का साथ में रखेंगे, क्योंकि बुक के बिना क्वेश्चंस जो है वो पता नहीं चलते हैं। ओके, अब अगली वीडियो पे मिलने से पहले आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, यस, कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चन है 2-3, इनको आप ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे। कहीं डाउट आता है तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं आप लोग। क्लियर, तो चलिए अब आप असाइनमेंट के क्वेश्चन जो है वो देख लें और उनको भी आप करेंगे।